बीटेक क्यों नहीं किया, आपने बीएससी क्यों किया? पीडब्ल्यू नहीं था यार कि कि आप कहीं पे कोचिंग लेने जाएं और इतने स्मॉल अमाउंट में आप कोचिंग ले सकें। तो सर आपने गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करी? देयर आर फ्यू जॉनर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, आई बिलोंग टू दैट जॉनर कि आई ट्रस्टेड माई टीचर्स ब्लाइंडली। तो आई बिलीव कि ये जो एग्ज़ाम है जेईई एडवांस के पैरेलल है, आई वुडंट से कि सेम डिफिकल्टी लेवल है बट पैरेलल है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करके आने हैं। तो कॉलेज में मस्ती भी होती थी या सिर्फ आप पढ़ाई करते थे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ पढ़ाई करी है हमने। पढ़ाई के अलावा जो भी बच्चे कॉलेज में करते हैं वो सब कुछ किया है हमने, ठीक है। आई एम नॉट प्राउड टू से दैट बट देयर हैव बीन लाइक फ्यू इंसिडेंट जो कि कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। आजकल तो कॉलेज टेस्ट बड़े हाईटेक होते हैं, ठीक है। तो आपको एंजॉय करना चाहिए बट वी शुड बी लाइक ऑड डेज। इट शुडंट बी लाइक कि ऑड डेज में पढ़ाई हो रही है एंड पूरा कॉलेज जो है वो मौज मस्ती में ही गुजर जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे प्यारे अमित महाजन सर से केमिस्ट्री पढ़े ही होंगे और आप सभी के सपना पूरा करने के लिए अमित सर आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री आईआईटी में, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में पहुंचने के लिए। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आपके प्यारे अमित महाजन सर और सर से हम लोग जानेंगे उनकी पूरी लाइफ के बारे में, उनकी स्कूल लाइफ, उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में और उनके यहाँ तक पहुँचने के सफ़र के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो सर, शुरुआत वहीं से करते हैं कि सर आपका जो 11th-12th का कैसा एक्सपीरियंस था? जब आप 11th-12th में थे तो आपने किस तरह से अपने कैरियर को बिल्ड किया, आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचे सर? आई थिंक 11th-12th तक भी पहुंचने से पहले सर एक बहुत ज़रूरी होता है कि आपने 10th कहाँ तक करी, कैसा माहौल रहा, किस तरह के आप कल्चर में थे, ठीक है। उसमें जो एक्सपीरियंस आपका रहता है ना, वही फिर 11th-12th में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। ऑल्दो आई वॉज ए गुड स्टूडेंट बट टिल 8th माई मेन फोकस वॉज ऑन क्रिकेट, नॉट ऑन स्टडीज़, जो कि शायद इंडिया में हर दूसरे बच्चे का ड्रीम होता है, ठीक है। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट जीना, आई वुड से एट दैट एज। तो वैसा ही मैं भी बिल्कुल था। तो 8th तक तो स्टडीज़ में अच्छे थे बट आई वुडंट से कि स्टडीज़ का बस इतना था कि पापा जो है वो टेस्ट के मार्क्स पूछेंगे और उनसे पिटाई ना हो, उसके लिए उतना ज़रूर पढ़ना है। सो दैट वाज माय मेन मोटिव। 9th एंड 10th में ऑब्वियसली आई बिलीव, मैं आज भी सभी बच्चों को यही बोलता हूँ कि 9th एंड 11th दो ऐसी क्लासेस होती हैं जब आपको स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में रियलिटी में पता चलता है कि स्टडीज़ किसे बोलते हैं। तो 9th वाज बिग शॉक, ठीक है। नहीं तो 8th तक तो आप क्रिकेट खेल के अगर शाम को 7-8 बजे भी वापस आते हैं और आधा एक घंटा भी घर पे पढ़ लेते हैं तो क्लास में टॉप 3 में तो आ ही जाते थे आप, ठीक है। बट 9th में ऐसा नहीं था। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो आउटसाइड, जो कि आपकी रिकमेंडेड बुक्स होती थी, जनरल स्कूल बुक्स होती हैं, उससे बाहर जाना पड़ता था, ठीक है। रेफरेंस बुक्स यू कैन से सो, उनको सॉल्व करना पड़ता था। तो 9th-10th में थोड़ी सीरियसनेस आई, ठीक है। एंड 10th में फिर बहुत अच्छा स्कोर किया हमने। आई वॉज ए स्कूल टॉपर इन 10th क्लास एंड उसी से रिफ्लेक्शन आया फिर 11th और 12th का। 11th में मेहनत करना शुरू किया, जो कि मुझे लगता है कि फिर वही 10th और 11th के बीच में एक बहुत बड़ा एक गैप है, ठीक है। और जैसे ही आप 11th में आते हैं तो आपको एक वो जो शॉक वेव है ना, वो काफ़ी महीनों तक या कुछ दिनों तक जकड़े रखती है। मेरे केस में वो शायद सितंबर तक चला, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट टर्म के बाद रियलाइजेशन हुआ कि इट्स नॉट सिमिलर टू क्लास 10th। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी, यू हैव टू लाइक थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन मार्किंग नहीं कर सकते हैं, आपको एक वाइडर ब्रॉड रेंज में सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड टीचर्स का गाइडेंस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड आई ट्रस्टेड माई टीचर्स ब्लाइंडली, ठीक है। एंड डेफिनेटली फिर वो 11th-12th में, 11th में अच्छा स्कोर किया, 12th में फिर मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो वो एक ऐसा रहा बट अनफॉर्चुनेटली 12th होते होते भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था ड्यू टू फैमिली एंड ऑल। एंड तो उस कारण बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स के बारे में पता ही नहीं था। किसी ने बोला और पता भी तब चलना शुरू हुआ जब किसी दोस्त ने ऐसे ही क्लास में बोल दिया कि एक एग्ज़ाम होता है यार, है ना, इंजीनियरिंग करने के लिए। तो तब जाके फॉर्म भरा, तब जाके पता चला कि कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सो दैट वाज माय स्कूल जर्नी। सर, दैट वाज फैबुलस, क्योंकि आपने शायद क्लास 12th में टॉप करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर उसके बाद अगर हम देखें तो आपने शायद बीटेक नहीं किया है, आपने बीएससी किया है। तो सर आपने बीटेक क्यों नहीं किया, आपने बीएससी क्यों किया?
जैसा कि मैंने बताया कि 12th में जब आपको पता ही तब चलेगा जब फॉर्म जो है भरा जाएगा। हमारे टाइम तक इतना ज़्यादा इंटरनेट या पीडब्ल्यू नहीं था यार कि कि आप कहीं पे कोचिंग लेने जाएँ और इतने स्मॉल अमाउंट में आप कोचिंग ले सकें। तो इसी कारण मुझे ये तो पता था कि मैं पढ़ाऊँगा। अब सब्जेक्ट आई वाज़ नॉट क्लियर कि चाहे मैं इंजीनियरिंग करके कुछ पढ़ाऊँगा या मैं बीएससी और ओके, बीएससी। मतलब आपका पहले से क्लियर था कि आपको हाँ, पढ़ाना है। मैं 11th-12th में भी ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, ठीक है? तो मैं अपनी ट्यूशन्स का खर्चा निकालने के लिए जो 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उसके लिए छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है? लाइक 4th-5th तक के बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, ठीक है? सो दैट वाज़ द रीज़न कि आपने एक ही फॉर्म भरा था, उसमें कुछ ठीक-ठाक स्कोर आया था। हमारे टाइम तो ऐसा होता था कि जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करते थे, वो घर पे लेटर भेजते थे। आजकल तो ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ऑल है, ठीक है? तो कहीं से कॉल आया भी था कुछ कॉलेजेस की तरफ से, बट जो फीस अमाउंट था वो नॉट पॉसिबल था कि हम उस फीस को अफोर्ड कर सकें। तो इसी कारण फिर मैंने बीएससी परस्यू किया सर। ठीक। ओके। तो सर आपका जैसे बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाके खो जाते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो आईआईटीज़ या एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ अच्छे कॉलेजेस में नहीं पहुंच पाते, प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 5% ही होते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं अच्छे कॉलेजेस में, और बाकी बच्चे छोटे कॉलेजेस में या टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में चले जाते हैं, वहाँ जाके खो जाते हैं, भटक जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं और अपना कैरियर पे फोकस नहीं करते। तो सर कैसे बच्चे को हम बता सकते हैं, या आप अब बताइए कि आपका कॉलेज लाइफ कैसा था, मतलब वहां पे आपने कैरियर पे कितना फोकस किया और एंजॉयमेंट पे कितना फोकस किया, पढ़ाई पे कितना फोकस किया? एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th में पास होने के बाद पता चला आईआईटी वगैरह क्या होता है एंड ऑल दैट। तो आई हैड अ ड्रीम कि यार मैं ना आईआईटी का जैकेट पहनूंगा ही पहनूंगा एक दिन ना। तो वो ड्रीम था, पता था कि पढ़ाना है, बट आई थॉट कि उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। पैरेलली मैं पढ़ा ही रहा था, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो। तो मुझे पता था कि मैं एक बार तो आईआईटी जाऊंगा ही जाऊंगा। तो जैसे कि हमारा गेट की स्टोरी है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है कि मेरे को पता था कि मैं एक दिन आईआईटी जाऊँगा और आईआईटी जाने का भी कॉलेज के जाकर ही पता चला। आई वुडेंट से कि मुझे 11th-12th में पता था कि एमएससी करने के बाद एमटेक कर सकते हैं आप आईआईटी वगैरह से, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। बट हाँ, कॉलेज में गए तो पता चला कि एक वो दोबारा उस दीप को ज्वलित किया जा सकता है जो आपके अंदर कहीं दबने लगा था कि आप आईआईटी में नहीं जा सकते। तो आई डिड गुड इन लाइक बीएससी एंड एमएससी। एमएससी में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फर्स्ट ईयर गोल्ड मेडलिस्ट, सेकंड ईयर गोल्ड मेडलिस्ट, एंड आई क्वालिफाइड गेट ऑल्सो विद रैंक ऑफ 511। एंड नेट में भी उस समय रैंक आता था, दैट इज़ 57 ऑल इंडिया रैंक है मेरा उसमें भी, ठीक है। और दोनों ही एमएससी जस्ट ख़त्म होने के बाद ही किया। एंड उसका सबसे बड़ा श्रेय तो मुझे लगता है मेरे टीचर्स को ही जाता है, ठीक है। देर आर फ्यू जॉनर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, आई बिलोंग टू दैट जॉनर कि आई ट्रस्टेड माई टीचर्स ब्लाइंडली इवन टू आज की डेट तक भी। जो वो कुछ बोल देते हैं मुझे लगता है कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, वो सिर्फ मेरे ही भले के लिए सोचते हैं। तो मैं आज भी ऐसा ही हूँ, तब भी ऐसा ही था। सर ने बोला ये नोट्स पढ़ने हैं, ये कितने पढ़ने हैं, ये किताब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कितनी किताबें पढ़नी है, किस एक्सटेंट तक पढ़नी है, क्या आपको कोई रेफरेंस बुक किसी टॉपिक के लिए चाहिए, नहीं चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, नहीं देने हैं, जो सर जो मेरे रिस्पेक्टिव टीचर्स ने बताया मैंने उनको फॉलो किया, एंड दैट्स वाई फिर हम गेट क्वालिफाई कर पाए। ओके। तो सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली बच्चों, ये सभी लोगों को समझनी चाहिए कि हमें अपनी टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और अगर मुझे लगता है कि सर ये बात मुझे लगता है कि एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए हर एक बच्चे के स्टडी रूम में, दीवार पे लिखी होनी चाहिए कि टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो वो टीचर बोल रहा है अगर आप फॉलो करोगे 100% तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो सर जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी जी में सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स होते हैं और उसमें भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उन सब बच्चों का, जैसे आपने बताया कि एक जो सपना होता है, उस सपने का दीपक जलाने के लिए या उस सपने को पूरा करने के लिए एक और कोशिश है गेट एग्जाम। तो सर आपने गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करी? टू बी फ्रैंक उस समय भी कोचिंग्स कुछ एग्जिस्ट करती थी दिल्ली में खासकर, ठीक है, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एग्जिस्ट करती थी, पर उनका भी जो फीस स्ट्रक्चर था अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ऑल्सो, वो उस समय भी शायद 20K 25K था। एंड शायद 4-5 महीने की कोचिंग के लिए वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं था। किसी भी तरह से अगर मैं सोच सकता कि मैं गेट के लिए स्पेशलाइज कोचिंग लूँगा 20K 25K, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तब भी मैंने अपने कॉलेज के टीचर्स की ही हेल्प ली, उनको बताया,
उनको गेट का, वैसे तो उन सब सारे टीचर्स को पता ही था, बट फिर भी मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, सर के पास लेके गया, टॉपिक टू टॉपिक बात करनी शुरू करी कि अगर ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें इतना है, हमने एमएससी में इतना पढ़ लिया है, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, मैं इसको कहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ। दे रिकमेंडेड सम बुक्स, उसमें भी उन्होंने बताया कि आप इतना पढ़ लीजिए, और ये कुछ रिस्पेक्टिव बुक्स हैं जो कि उस समय शायद 1000 या 1500 के आसपास आ गई थी, तो उनमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी हेल्पफुल। आप और जो जो मेरा गेट का एक्सपीरियंस रहा वो यही कहता है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करके आने हैं जेई एडवांस की तरह, आपको करेक्ट क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। लाइक जिस दिन मैंने अपना गेट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे कुछ सीनियर्स ने भी मेरे साथ एग्ज़ाम दिया था, एंड उस समय शायद गेट में क्वेश्चंस आते थे अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, कुछ 50 के आसपास क्वेश्चंस आते थे। एंड जैसे ही गेट का एग्ज़ाम ओवर हुआ, मैं बाहर आया, तो सब एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, तेरा कैसा गया, तेरा कैसा गया, तेरा कैसा गया। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस थे, तो आई वाज द वन जिसने सिर्फ 35 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए थे। बाकी मैं जिसको भी फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरे सारे दोस्तों ने, किसी ने 45, 48, 47 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैं इतना डिसहार्टन हो गया अपने कुछ दोस्तों से ही बात करके कि मैंने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया था, कि मुझे लगा यार एक मैं ही हूँ जो सिर्फ 35 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया है, बाकी सब किसी ने 47, 48, एक ने तो ये बोला कि मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो वो है ना थ्री इडियट्स का हाँ। सीन कि कि आपका दोस्त अच्छा करे तो आपको अच्छा लगता है, बट जो वो आपसे भी अच्छा करता है तब आपको जो है वो बहुत बुरा लगता है। तो शायद मैं उस कैटेगरी में था, उस मूड में था उस समय राइट नाउ, तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। एंड 2-3 दिन के बाद जब मैंने आंसर कीज़, तब हमारे टाइम में आने में थोड़ा टाइम लगता था, तब आंसर की आई, तब मैंने मैच किया, उस 35 में से शायद 33-34 क्वेश्चंस जो थे करेक्ट थे। बट मैंने अपने किसी और दोस्त से नहीं पूछा था कि उनके कितने आंसर कीज़ में से करेक्ट हैं, क्योंकि मुझे था कि 47-48 जो अटेम्प्ट करके आ रहा है वो मेरे से तो कम आगे ही होगा, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। फिर जिस दिन रिजल्ट आया, अब देखा कि ऑल इंडिया रैंक 511 है, तब मुझे लगा कि अब अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। अगर किसी का 300 ऑड रैंक भी होगा तो मेरा भी 511 है, विच इज़ अ डिसेंट रैंक, तो आई शुड टॉक टू देम। तो तब जब मैंने उनको फ़ोन किया, उन सबका फ़ोन स्विच ऑफ था। So life comes to full circle from giving the exam and result declaration on the exam, because I was the only one in that at that time जिसने क्वालिफाई किया था गेट को, ठीक है। सो आई बिलीव कि ये कुछ जो एग्ज़ाम है जेईई एडवांस के पैरेलल है, आई वुडेंट से कि सेम डिफिकल्टी लेवल है, बट पैरेलल है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करके आने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बजाय मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर ये स्ट्रैटेजी तो मुझे लगता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, और ये कहानी मैंने सुनी हुई है सर। मुझे लगता है कि आपका कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हमारे गेट की तैयारी में आते हैं। तो एक बच्चा था जो पराक्रम के बैच में, यही बात मैं बच्चों को बता रहा था कि यार गेट एग्जाम में ना हमें उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो हमें आते हैं, जो नहीं आते उनको स्किप करना है और सही करने पे फोकस करना है। तो वो आपकी बात बता रहा था मुझे उस बैच में कि सर की भी यही कहानी थी। तो ये मैंने सुनी हुई है कहानी, उसने बताई थी मुझे। तो सर एक दो बातें हैं। पहली बात यह है कि सर कॉलेज में क्या सिर्फ आप पढ़ाई करते थे क्योंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो? और मुझे लगता है कि गोल्ड मेडलिस्ट तो ऐसे नहीं बन पाते होंगे। तो कॉलेज में मस्ती भी होती थी या सिर्फ आप पढ़ाई करते थे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ पढ़ाई करी है हमने। पढ़ाई के अलावा जो जो भी बच्चे कॉलेज में करते हैं वो सब कुछ किया है हमने, ठीक है। एंड आई एम नॉट प्राउड टू से दैट, बट देयर हैव बीन लाइक फ्यू इंसिडेंट जो कि कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, ठीक है। लाइक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले थे, एंड उससे सारा साल पढ़ाई करी है, ऐसा आई वुडंट से कि लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है सारा साल कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, लास्ट में आके आपको अपना गियर चेंज करना चाहिए। तो एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही हॉस्टल में कुछ लड़ाई हो गई, एंड पाया गया कि मैं जिम्मेवार हूँ उसके लिए, एंड हॉस्टल से रेस्टिकेट कर दिया गया। एंड दैट वाज लाइक बहुत टफ था कि जब आप पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप लाइक ऑन द वर्ज ऑफ एग्ज़ाम, है ना, जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं सबको टेंशन होती है, ठीक है, कि आपकी तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली इट लेड टू ए पुलिस कंप्लेंट, एंड फिर वो समहाउ घर वालों ने हैंडल किया उसको, एंड ठीक है, फिर फोकस किया कि अब नाउ लेट्स गेट बैक टू एग्ज़ाम, क्योंकि 1-2 दिन कुछ शायद
3 का दिन उसमें बर्बाद हो गए, जब आपके 10 दिन एग्जाम के बचे हों, 2-3 दिन आप सिर्फ पुलिस से भागते हुए बचे तो वो बहुत फील होता है। तो आई थिंक वी हैव डन ऑल थिंग्स जो कि किसी भी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट करता है, ठीक है। बट फोकस जो था, क्योंकि हार्डशिप्स इतनी थी कि आपको फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना पड़ता था, बाकी सब कुछ चीज़ें कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, आई पर्सनली बिलीव। बट द फोकस, द प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन योर स्टडीज, बिकॉज दीज आर लाइक डिफाइनिंग ईयर्स। आप अगर इसको लाइटली नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। यू कैन एंजॉय, फॉर श्योर यू कैन एंजॉय, यू कैन हैव एन ऑड डे आउट के यार 2-3 हफ्ते हो गए हैं पढ़ते हुए, वी हैव लाइक गिवन अवर बेस्ट शॉट, तो यार एक दिन चलो बाहर चलते हैं, सारे लोग एंजॉय करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है। या कॉलेज फेस्ट होते हैं, आजकल तो कॉलेज फेस्ट बड़े हाईटेक होते हैं, ठीक है। तो आपको एंजॉय करना चाहिए, बट दिस शुड बी लाइक ऑड डेज। इट शुडंट बी लाइक कि ऑड डेज में पढ़ाई हो रही है एंड पूरा कॉलेज जो है वो मौज मस्ती में ही गुजर जाए। दैट्स माई फिलॉसफी। इफ समवन विल डिसएग्री, आई विल एग्री टू डिसएग्री विद देम, ठीक है। बट दैट्स व्हाट माई ओपिनियन इज कि आप शरारतें करें, आप मौज मस्ती करें, बट योर शुड प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन लाइक कैरियर डिफाइनिंग ईयर्स। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों ने हमें बचाया भी, बिकॉज ये तो एक इंसिडेंट था पुलिस वाला। बहुत बार ऐसा हुआ कि कॉलेज के सीनियर्स ने हमारे एचओडी को कंप्लेंट किया कि हमारे बारे में, फिर जूनियर्स ने कंप्लेंट किया, फिर क्लासमेट्स ने कंप्लेंट किया। एक बार तो पूरा लेटर लिखा गया था मेरे नाम पे कि मतलब कि पूरी क्लास में आई वॉज द वन हु वॉज स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर and my rest of the class, all the classmates except one, he was my roommate in hostel, so he has to be on my side, except that person, no one was with me, and सारे एक हमारे HOD के रूम में बैठे थे कि either he should be rusticated। ये सेकेंड ईयर की बात है वो फर्स्ट ईयर की बात थी। वो भी कुछ इंसिडेंट हो गया था तो वो मैं बच्चों को मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ ऐसे इंसिडेंट बता के, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, देयर विल बी डेज जब आपको पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, और देयर विल बी डेज जब आपको लगता है ना आज मजे करते हैं यार, देखी जाएगी जो भी होगा, ठीक है। सो ऐसे ऑड डेज आपकी लाइफ में रहते हैं एंड ये भी बहुत याद आते हैं। आज मैं आपको हंसते हुए ये बात बता रहा हूँ, बट जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब आप देखें कि आप एक एचओडी के रूम में खड़े हैं, द होल क्लास इज अगेंस्ट यू एंड यू आर द ओनली वन हु सिटिंग ऑन द other side, and it's tough day, it was an extremely tough day, I was about to rusticate again, ठीक है। बट somehow things got better। उस समय मेरे टीचर्स ने मेरे को बचाया था, ठीक है। आई वुड से कि टीचर्स हैज प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरे टीचर्स ने उस समय एचओडी सर को बोला, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल इन फर्स्ट ईयर एंड ही इज़ अवर पोटेंशियल टॉपर इन सेकेंड ईयर, तो आप इसको रेस्टिकेट नहीं कर सकते। तो शायद मेरे ख्याल से वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके कारण मुझे लगता है पढ़ाई ने बहुत बार बचाया हमें, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। एक जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है ना, उसकी शरारतें भी माफ़ हो जाती हैं, ठीक है। और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता ना, वो सांस भी लेता है ना तेज, तो टीचर कहता है यार सांस लेने से आवाज़ आ रही है तेरे ना, ठीक है। सो दैट्स हाउ द लाइफ इज। मुझे ऐसा लगता है सर शरारती बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आई एग्री, आई विल एग्री, ठीक है। वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, बट बहुत ज़्यादा चुपचाप करके शरारतें करके निकल जाते हैं। आई बिलोंग टू दैट लेटर कैटेगरी, ठीक है, कि आप चुप रहें बट आप चुप शरारतें करके बस निकल जाएं वहाँ से। तो सर ने बहुत बड़ी बात बोली है कि हमें कैरियर पे फोकस करना चाहिए, और जो हमारे कॉलेज की ईयर्स हैं वो कैरियर डिफाइनिंग ईयर्स हैं, लाइफ डिफाइनिंग ईयर्स हैं, क्योंकि अगर वो वेस्ट कर दिए तो मुझे लगता है पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। तो सर एक बार आईआईटी का एक्सपीरियंस बताइए, मतलब आपने बोला था कि बीच में कि आपको आईआईटी का जैकेट पहनना था, क्यों सर? मतलब आईआईटी में ऐसा क्या है? ब्रांड है यार, हाउ कैन यू से दैट के आईआईटी का जैकेट मैटर नहीं करता? इट मैटर्स अ लॉट। इट्स वन टैग व्हिच कैन, for someone like it can be a rags to riches story। it's वो जैकेट नहीं है यार, it's one of those moments जो कि जब आप पहनते हैं, आपने अर्न किया उसे ब्लड एंड स्वेट के थ्रू, ठीक है। इट्स जब कोई बैटल होती है ना, बैटल के बाद जब आप जीतते हैं तो आपके ऊपर मुकुट सजाया जाता है। आई थिंक आई सी इट फ्रॉम दैट कैटेगरी। सो मुझे था कि आईआईटी का जैकेट तो पहनना ही पहनना है, ठीक है। एंड जब गेट क्वालिफाई हुआ, उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया, उसका रिज़ल्ट आने से जस्ट शायद 2 या 3 दिन पहले
किसी कहीं जगह मैं जॉब कर रहा था, उससे जस्ट ही 2 या 3 दिन पहले एक और नेशनल इंस्टीट्यूट में मेरे को जॉब मिल गया था। ओके। तो रिजल्ट आया नहीं था अभी तक, और मैंने ज्वाइन भी कर लिया था वो, ठीक है। एंड फिर रिजल्ट आया तो आई ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ माई फादर इन वॉट एवर डिसीजन आई हैव टू टेक इन माई लाइफ। जब रिजल्ट आया तो मैंने पापा को कॉल किया कि नाउ द मोमेंट इज़ हेयर, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस जॉब एंड आई वॉन्ट टू गो टू IIT फॉर 2 years। तो उन्होंने पूछा कि क्या होगा, मतलब कि IIT में जाने के बाद क्या होगा। मैंने कहा देखो, पढ़ाना तो मुझे है ही, आई वुडेंट से कि मैं M.Tech करके किसी और फील्ड में चला जाऊंगा, इट्स नॉट गोना हैपन। मैं पढ़ाऊंगा, M.Tech करके भी पढ़ाऊंगा। तो ही एंडेड द कॉन्वर्सेशन लाइक ए टिपिकल इंडियन फादर। तो उन्होंने बोला कि पढ़ा तो तू अब भी रहा है, ठीक है। तो उस समय का आप हर एक एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट स्टोरी, एंड माई स्टोरी आई थिंक इट टुक ए टर्न देयर, ठीक है। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि है ना, वो देयर इज़ ए डायलॉग ना, हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है ना। तो जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अब घर की उठा रखी होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को फॉर द टाइम बिंग बैकफुट पे रखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको परमानेंटली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस साल मैंने आपके ही चैनल के ऊपर एक स्टोरी देखी थी कि एक सर थे जो कि 69 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, रिटायर्ड हैं, ठीक है, और अब वो गेट दे रहे हैं। एंड मुझे लगता है 30 इयर्स डाउन द लाइन आप मेरी ही वैसी ही स्टोरी कवर करेंगे। एंड बट मुझे उस बात का प्राउड है कि एटलीस्ट आई क्वालिफाइड द एग्जाम टू बी इन IIT। आई वेंट देयर और नॉट, इट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट आई डिजर्व दैट टैग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अनडिजर्विंग था, मुझे पता है मैं उस कॉलेज में जा सकता था, मैंने वो अर्न किया है, ठीक है। बट हाँ, फॉर द टाइम बिंग वो जैकेट नहीं मिली है, बट मे बी 30 years डाउन द लाइन व्हेन आई विल रिटायर फ्रॉम दिस कंपनी, आई विल डेफिनेटली गो टू IIT एंड सर रियलाइज गेट वाला इज ओपन फॉर यू सर। आप थैंक यू सो मच। एट दैट टाइम जो हम सोचते थे कि हम कहीं से कोचिंग नहीं ले सकते हैं, अब आपने अफोर्डेबल कर दिया इतना कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गेट वाला से कोचिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th-12th में 11th-12th में यहाँ से क्वालिफाई करते हैं और फिर आपके पास आते हैं, तो वो समहाउ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। एंड कुछ बच्चे सेकंड ईयर में ही स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों ने ही मेरे को बताया कि अब जैसे हमारे टाइम पे गेट का स्कोर 2 years के लिए वैलिड होता था, एक जिस साल आपने गेट दिया है और एक अगले साल। अभी बच्चों ने बताया कि 3 साल के लिए गेट का स्कोर वैलिड होता है। अभी अभी एक बच्चे ने थोड़े दिन पहले मेरे को बताया कि डिफरेंट डिफरेंट PSU में वैकेंसीज निकलती हैं, वो भी गेट पे बेस्ड होती हैं। हमारे टाइम भी ऐसा ही था। एंड शायद अभी कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई वैकेंसी निकली है, अप्रॉक्सीमेटली 400-500 सीट्स हैं जो कि गेट के थ्रू ही फिल करी जाएंगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जो माइंड से बहुत बड़ा बर्डन जो है वो निकल जाता है ना, इट्स सॉर्टेड कि यार किसी ना किसी PSU में तो हो ही जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में आ जाती है तो लाइक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और प्लेसमेंट्स का फिर इतना डर नहीं रहता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज सर ये है कि अगर हम सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू करते हैं तो गेट का सिलेबस सेकेंड और थर्ड ईयर का मिला के ही है। मतलब आप गेट की तैयारी भी साथ साथ करो, कॉलेज में भी फोड़ो, और थर्ड ईयर में अगर गेट निकल जाता है तो आप फाइनल ईयर में प्लेसमेंट में भी फोड़ सकते हो विद द सेम प्रिपरेशन। तो मतलब एक ही प्रिपरेशन करनी है, कॉलेज के एग्जाम भी निकल जाएंगे, गेट भी निकल जाएगा, गेट से PSU निकल जाएगा, IIT निकल जाएगा, NIT निकल जाएगा, IIIT मिल जाएगा, बिट्स मिल जाएगा। और हमारे पास जैसे अभी आपने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे PSUs हैं, एक नहीं है। और उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट में भी आप फोड़ सकते हो। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस एग्जाम के थ्रू अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी गेट की प्रिपरेशन में, आपने पूछा कैसे प्रिपरेशन करी, मैंने बोला कि मेरा मैक्सिमम प्रिपरेशन जो था वो MSc के टॉपिक्स के थ्रू ही था। एंड फिर जो जो चीज़ें हमने MSc में नहीं पढ़ी थी वो हमने ऐड ऑन करी। वही बात आप भी बता रहे हैं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो सेकेंड और थर्ड ईयर के तो जो कॉलेज का सिलेबस है और गेट का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैचिंग लेवल पे है। सो दैट शोज़ के काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है, ठीक है। एंड बच्चों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, यू शुड एन्जॉय बट यू शुड लाइक have a primary focus on these career defining years। हालांकि they say that one sheet cannot define ना आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती है, बट हाँ ये बातें जो है वो मार्क ज़करबर्ग बोल सकते हैं या बाकी लोग बोल सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, लाइफ में इसके बाद वो आएगी, बट द अर्लियर यू सेटल
द बेटर इट इज। एग्जैक्टली, मतलब हमें ड्रॉप लेने से बचना चाहिए बहुत, ऑब्वियसली, बहुत, अगर बहुत। पॉसिबल है तो। टेंशन बहुत कम हो जाएगा ना टेंशन सर, बहुत ठीक है। कम हो। आप खुद सर ऑल इंडिया रैंक आपका 1 रहा है 2 बार, तो आप तो बहुत ज़्यादा जानते हैं मेरे से भी इस बारे में कि इट इज़ डेफिनेटली ए गेम चेंजर तो है। इफ नॉट अ लाइफ चेंजर, इट डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर। सो थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे लगता है कि आपने जो गाइडेंस दिया है बच्चों को कि यार हमें अपने कॉलेज में बहुत फोकस करना है पढ़ाई पे, और ऑड डेज में पढ़ाई नहीं करनी है, हमें ऑड डेज में मज़े मारने हैं, बाकी नॉर्मली हमें पढ़ाई करनी है, मस्ती भी करनी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़िंदगी जीनी भी है और ज़िंदगी बनानी भी है। ज़िंदगी बनाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और ज़िंदगी जीने के लिए आपको मज़े भी करने पड़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि जिन बच्चों का सपना छूट गया था, IIT जी नहीं क्रैक हुआ, और वो बच्चे अगर IIT, IIIT या किसी भी बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है गेट एग्जाम, जिसकी तैयारी वो मेरे हिसाब से, और आपने भी यही बताया कि सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दें, और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी, सर ने बोला लाइफ चेंजिंग नहीं हो सकता है, गेम चेंजिंग हो जाएगी उन लोगों के लिए, और वो अपने जीवन को बहुत अच्छी एक मुकाम पर लेके जाएंगे। और IIT एक ब्रांड है, तो सर ने बताया ना कि यार वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं भी IIT दिल्ली से हूँ सर, मैंने भी MTech किया है, सो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता कि वो फीलिंग कैसी थी। उस ब्रांड की टी-शर्ट को सबसे पहले आप ओन करोगे, और उसको जब पहन के निकलोगे तो वो अलग से एक कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में और आपके दिमाग में होगा, वो शायद कोई मैच नहीं कर सकता। एग्रीड। सो IIT के ब्रांड का टैग चाहिए अपने को, और मुझे लगता है कि वो सपना हम 2 ही एग्जाम से पूरा कर सकते हैं, एक तो IIT जी है और दूसरा एग्जाम गेट है। सो किसी को भी फोड़ो, लेकिन फोड़ना ज़रूर है, क्योंकि पहुंचना हमें वहीं है। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को हमने IIT पहुँचा दिया है सर बीटेक में, और बाकियों को आप डेफिनेटली पहुँचा दोगे सर गेट के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग गेट कैंडिडेट्स, एंड all the best to all of you. Thank you sir, and all the best to all the students. Thank you. Thank you so much.